सब घुमाइए मत। सवाल संविधान है, कुरान। आप इम्पोर्टेंस ज्यादा इम्पोर्टेंस संविधान है, कुरान। देखिए संविधान है, कुरान। बोले दिए आपके पापा या आपकी मम्मी मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा ईमान है, अमन तो बिल्लाहि कमाऊंगा, मरने के बाद जिंदा होना है, मतलब मेरा उसका ईमान है, ठीक है ना। तो मुझे अगर ऐसा कोई कानून आता है तो प्रधानमंत्री कहीं भी जाता है किसी भी कंट्री में, वो जाता नहीं है, जाते हैं। हाँ जाते हैं कहीं भी, तो वो प्रधानमंत्री वो देश का आपकी बुआ के लड़के नहीं है। अरे मैं भी मुस्लिम हूँ, मेरा मतलब हमें जो किया जा रहा है अपनी गद्दी बचाने के लिए किया जा रहा है। आज के टाइम में इंडिया के अंदर मुसलमानी प्रधानमंत्री बनाएंगे, कोई इनकी बुराई करोगे तभी प्रधानमंत्री बनेगा, इन्हें सताओगे तभी प्रधानमंत्री बनेगा, न्यूज़ चैनल तभी चलेंगे जब आप इनकी बेइज्जती करोगे या बुलाओगे, हिंदू मुस्लिम डिबेट करो तभी। इनकी हर एक चीज़ आज के टाइम में इंडिया में मुसलमान के बगैर कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, अब मीडिया में आप कहाँ लिखा भाई साहब मुसलमान के बिना कुछ नहीं होगा? आप देखो मीडिया टीवी खोल के देखो, कितने दिखा रहे होंगे हिंदू मुस्लिम चला रहे होंगे। अच्छा, जिस देश के अंदर 14% आबादी मुस्लिम की हो वो कुछ उखाड़ सकते हैं, नंबर 1, ठीक है ना। आप उन्हें दिखाते हो, इनकी वजह से लोग मैं कोई हल्द्वानी में क्या हुआ? देखिए हल्द्वानी में क्या हुआ? देखिए 14% आबादी है ना, क्या अभी कुछ नहीं हुआ सानी बाग में, क्या हुआ था अभी बताओ, एक मिनट माइक की तरफ क्या होता है। अभी आप यहाँ से नई दिल्ली बाई रोड पे चले जाओ, ठीक है, या फिर आप दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, मैं मानता हूँ हमारा देश आज़ाद कब हुआ, हमारे देश में कानून कब बना। देखिए मैं राम मंदिर या ज्ञान वापी के मसले में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं वो पुराना है, उनमें पुराने केस चल रहा है, पहले से केस चल रहा है, उनमें से कोई अदालतों केस चल रहा है और पहले से अंग्रेजों के टाइम में केस चले, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ना ज्ञान वापी की, ना बाबरी की, उनकी बात नहीं कर रहा, काशी की बात कर रहा हूँ। अब आप देखते हो हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान हुआ, क्योंकि इस संविधान से पहले की इनमें लड़ाइयाँ हैं, मुकदमेबाजी पहले की है जिनकी मैंने बात की। अब उसकी बात किया जाओ, जैसे कि आप मेहरौली की मस्जिद है, हमारा जैसा कानून बना 15 अगस्त 1950 को लागू हुआ, ठीक है, वहाँ पे वो मस्जिद बना हुआ लागू हुआ 1950, 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। अब हमारा जो कानून जब लागू हुआ संविधान, तो वो अब संविधान के अकॉर्डिंग वो मस्जिद है 600-700 साल पुरानी, आप रिमोट तोड़ दी, देखिए अगर जब वो मस्जिद बनी होगी उस टाइम तो हमारे देश में कानून भी नहीं था, हमारे देश में हिंदी देश का आप कानून की बात कर रहे हैं, एक सेकंड मेरा सवाल भी सुन लीजिए। आप कानून की बात कर रहे हैं, आप संविधान की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ छोटा सा। मैं सवाल तो पूछ सकता हूँ ना, ये तो मेरा अधिकार है, ठीक है, तो अधिकार के तहत मुझे भी थोड़ा अधिकार दे दीजिए। आपको बोलने का अधिकार है तो हमें सवाल पूछने का अधिकार है। थोड़ा सवाल ये है कि आप संविधान की बात करें तो संविधान है या कुरान है आपके लिए? पहले देखिए यहाँ ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। अक्सर लोग मुसलमानों से पूछते हैं, तो मुसलमान इसका जवाब भी देता है। मैं देता हूँ सर, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून संविधान हमें धर्म का पालन करने की देता है, हुक्म देता है, इसलिए हमें उसमें कोई मेरा सवाल का सीधा से जवाब है हाँ या ना। जब कंपटीशन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछूं, आप अपने कौन से भाई से ज़्यादा प्यार हम करते हैं, छोटे भाई से, बड़े भाई से? आपका लगाव किसी से कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, प्यार बराबर ही होगा। भाई की बात नहीं चल रही है। इसी तरह से अगर इस्लाम की बात आएगी तब भी जान दे देंगे, देश की नाम आएगी तब भी जान ले लेंगे। पहले कौन है, पहले क्या है आपके लिए? मैं कहूँ आपके लिए आपके बाप ज़्यादा प्यारे हैं, माँ ज़्यादा प्यारी हैं, क्या आंसर होगा आपका? कोई आंसर होगा आपके पास? अच्छा, दोनों ही आपको इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा, नहीं जब सजा लेनी होती है तो संविधान चाहिए, जब सजा लेनी होती है तो संविधान चाहिए आपको, ठीक है। मैं कहता हूँ सजा मतलब हम लोग सजा, मैंने भी कहता, कोई क्राइम करता है मुसलमान भाई तो उसको सजा चाहिए तो संविधान से चाहिए, तो उसको भी कुरान के हिसाब से दीजिए। हाँ, तो हम अगर कोई भी मुसलमान इस चीज़ को मैं छोटे से शहर में, छोटे से एरिया में, छोटी सी जगह पे बैठा हुआ हूँ, आप सर्वे कर लेना, मुसलमान अगर तो आप कह रहे हो तो करवा दो लालू, हम मुकदमे तैयार हैं, सारे मुसलमान राजी रहेंगे, चाहे वो कितने गुनहगार है, शराब पी रहा है लेकिन हराम कह रहे हो अपने आप को, बुरा काम कर रहा है, ये नहीं कह रहा, समाज में चलता है। हमारा कोई कल्चर, क्योंकि हमारा कुरान और हदीस है ना, वे ऑफ लाइफ है, उसमें लिखा हुआ है। मतलब कुरान पहले है, संविधान बाद में। मैंने क्या कहा? आप यही तो कहना चाहते हैं, वे ऑफ लाइफ। मैंने क्या कहा? क्योंकि दोनों चीजें टकरा ही नहीं रही हैं, जहाँ टकराएंगी वहाँ देखेंगे ना। अच्छा, बात एक दूसरी भी है ना। मेरे से अगर पूछोगे गुरु ग्रंथ साहब पहले है कि संविधान पहले है, तो मैं बोलूँगा गुरु ग्रंथ साहब पहले है। संविधान बना 50 साल पहले, और संविधान में गुरुओं की वाणी नहीं है,
उसमें झूठ भी लिखा जा सकता है, सच भी लिखा जा सकता है, किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है। गुरु ग्रंथ साहब, कुरान, गीता, उस पे तो आप सीधी बात बोलो ना, है इसमें है तो है। मेरे से पूछोगे कि गुरु ग्रंथ साहब तो प्यार, क्योंकि किसी भी कुरान हो, गीता हो या गुरु ग्रंथ साहब हो, उस सारे ग्रंथों में जीना कैसे है, इंसान को क्या होना चाहिए, वो है ना। और संविधान उसी इंसान के लिए बना। तो पहले आप फिर प्रॉब्लम वहां पे आती है जब मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सरदार के जब बांधना शुरू कर देते हो ना, तो फिर संविधान की धज्जियां उड़ जाती हैं उसमें। क्योंकि संविधान जो जिस इंसान ने लिखा है वो उस दौर का सबसे पढ़ा लिखा इंसान था पूरी दुनिया में, आधी दुनिया घूमी हुई थी उन्होंने, उसको हम नकार ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा क्योंकि हमारे लिए हमारी मातृभाषा है, हमारा देश हमारे लिए मातृभाषा मातृभूमि है, ठीक है ना, जिसे मदरलैंड भी कहते हैं। मतलब मदरलैंड। तो अगर कोई मुझसे मदरलैंड के बारे में पूछेगा, प्यार करते जैसे करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देश का इनके कहने का जो मतलब है ना, चुनना है, किसी दोनों में से किसी एक को चुनना हो। उन्होंने बोला पहले कौन है, पहले बात ही नहीं आ रही है। मैंने पहले क्या है आपके लिए, मैं यही पूछ रहा हूँ। मैंने कहा भाई साहब घुमाइए मत, सवाल संविधान है, कुरान, आप इम्पोर्टेंस, ज्यादा इम्पोर्टेंस संविधान है, कुरान, देखिए संविधान है, कुरान। बोले दिए आपके पापा या आपकी मम्मी, आपको इम्पोर्टेंट कौन है? अरे भाई साहब मैं आपके माँ बाप के पास जा रहा हूँ, नहीं आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझसे पूछे गीता है संविधान, मैं संविधान बोलूंगा, ठीक है। आप मेरे माँ बाप पे क्यों जा रहे हैं? मैं आपके माँ बाप पे जा रहा हूँ क्या? मेरे माँ बाप हैं। हाँ। मुझसे पूछोगे, मैं अपने एक तरीके से ले लो आप। हाँ। दोनों में से आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? बताइए। मुझे लगता है क्योंकि हमारे देश का संविधान हमें देश का अपने धर्म का पालन करने के लिए आगे देता है। दोनों ही कोई टकराव नहीं है ना। वही, अरे भाई साहब गोल गोल काहे घुमा रहे हो? सब कानून की बात कर रहे हो तो कानून पे रहिए ना फिर। अगर बोल दिया जाए कि ऐसी, समझ लो ऐसी स्थिति आ गई है कि एक को चुनना है तो किसको चुनेंगे आप? देखिए अगर तो पहले बनोगे, क्योंकि देखिए मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरा ईमान है, अमन तो बिल्लाहि कमा हुआ, मरने के बाद जिंदा होना है, मतलब मेरा उसका ईमान है, ठीक है ना। तो मुझे अगर ऐसा कोई कानून आता है जो मुझसे मेरे धर्म से लड़ता है, मेरे धर्म के खिलाफ जाता है, तो मैं कौन चुनूंगा? अपने धर्म चुनूंगा। उस पे मैं अगर टकराव होता है, अब बोलते ऐसा कोई टकराव है नहीं, अगर होता है टकराव किसी कानून के हिसाब पे, तो टकराव ना हो तभी तो संविधान बनाया गया। अच्छा, आपने एक बात बोली कि बीजेपी धर्म की पॉलिटिक्स करती है, मंदिर करती है, तो मुस्लिम कंट्री है अबू धाबी, दुबई, वहाँ पे मंदिर बना है, कितना भव्य मंदिर बना है, वो भी तो मुसलमान है। मैंने कब कहा कि मुसलमान हिंदू की राजनीति करते हैं? ये तो मैंने तो अभी सवाल पूछा था, अभी वो आप बीजेपी करती है, हिंदू करते हैं ना, मुसलमान नहीं करते ना। बीजेपी कह रहे, अरे बीजेपी कर रही है, मैं ये कह रहा हूँ। इसलिए वहाँ पे बना, तो वहाँ पे मुसलमानों ने हिंदू मुस्लिम नहीं किया। अच्छा, खाड़ी देशों में, आज की देश में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग हमारे इंडियन खाड़ी देशों में रहते हैं। खाड़ी समझते होंगे, शायद जानते होंगे खाड़ी, जहाँ पे जो नहीं अरब कंट्री, जहाँ पे समुद्र होता है ना, उसकी जो बन जाती है, बन जाए समुद्र की, उसे खाड़ी देश बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी ना मुसलमान हिंदू की बेस पे राजनीति करते हैं। ये कल्चर हमारे टाइम में, जनसंघ के टाइम से आया है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है? देखिए बीजेपी का जो, देखिए मैं बताऊँ, बीजेपी जो है ना, उसका सीधा सिद्धांत है, क्या सिद्धांत? जिस दिन से वो बनी है, जनसंघ के टाइम से ही वो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करती, शुरू से करती है। उसका खुली विचार है उनकी। तो अच्छा, देखिए मैं वाजपेयी भी करते हैं। हाँ, जनसंघ के टाइम से इनके ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे नहीं, इसको आइडियोलॉजी सर, पॉलिटिशियन, मेरा ये मानना है, माने ना, पॉलिटिशियन की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। पॉलिटिशियन की एक ही आइडियोलॉजी होती है, सत्ता। तो क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि सर एक सेकंड में आपके पास माफी चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। फोन नहीं उठाया, मैंने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, मैंने कहा तो कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, आपने बोला है अभी। मैंने क्या बोला? सर देखिए, बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, जब ये बात समझनी होगी, भाई साहब ने शायद इतिहास पढ़ा नहीं है, या कौन सा इतिहास की किताबें पढ़ी हैं जो हमने नहीं पढ़ी शायद, तो भाई का ज्ञान दुरुस्त करना चाहूंगा। इस देश में एक प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कहा भाई साहब देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। आप सबको पता है, आप एक बच्चा जानता है भाई साहब उनका नाम, और मैं तो लेना भी नहीं चाहता अपनी जबान से उनका नाम, क्योंकि उस योग्य नहीं समझता उनको।
पहला अधिकार मुस्लिम अल्पसंख्यक नाम लेकर के बोला राजीव गांधी जी ने कि पहला अधिकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। उसके बाद देश में एक प्रधानमंत्री, सुन लीजिए आप, चेक कर लीजिएगा मुस्लिम अल्पसंख्यक बोला। आपका टाइम आएगा, बोल लीजिएगा मुस्लिम अल्पसंख्यक बोला उन्होंने। आप एक बात बताइए, मोदी जी आते हैं देश के अंदर 2014 में, कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो भाई साहब अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित कौन कर रहा है? मोदी जी ने तो कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ये कौन लेकर के आ रहा है? मोदी जी ने तो नहीं कहा। इन्होंने क्या कहा? अगला पिछड़ा। मोदी जी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि सबका लेता हूँ? इन्होंने भी कहा, इन्होंने कहा आप अगला पे सबका, इसका मतलब आप बांट रहे हो। जब हम पूरे देश के हमारे प्रधानमंत्री जो है ना पूरे देश का, वो पूरी दुनिया में जो कहीं भी जाता है वो हमें रिप्रेजेंट करता है। 1.5 अरब लोगों को रिप्रेजेंट करता है वो। देखिए प्रधानमंत्री सबका है। जब इन्होंने जब प्रधानमंत्री कहीं भी जाता है किसी भी कंट्री में, वो जाता नहीं है, जाते हैं। हाँ जाते हैं कहीं भी, तो वो प्रधानमंत्री वो देश का आपके बुआ के लड़के नहीं है। अरे यार गलती हो जाते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री जाते हैं हमारे देश, कोई भी वो 1.5 करोड़ प्रधानमंत्री को 1.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, सबके हैं। इन्होंने भी कहा कि वो अगले के भी, पिछड़े के भी, हिंदू के भी, सिख के भी, तो सबके हैं। अब इन्होंने ये अगला पिछड़ा कहीं, अब अगले पिछड़े हिंदू में भी हैं, तो इन्होंने अगला पिछड़े की जान की बोलने जरूरत क्या थी? सबका मतलब सबका है, तो सबके बता तो दिया। अब पता नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, ये जो सस्ता नशा करने के बाद ऐसा ही होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, नहीं पर्सनल बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको ध्यान से सुनना चाहिए था। मैंने बोला सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये प्रधानमंत्री जी ने बोला है। प्रधानमंत्री जी ने अगड़ा पिछड़ा ये सब नहीं बोला, और ना मैंने बोला।